वही विधानसभा चुनाव में 80 से 20 का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का नया फॉर्मूला घड़ लिया है। 75 से 25 का समीकरण, किसने दिया ये नया फॉर्मूला और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, एक रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव में जीत का नया फॉर्मूला। केशव मौर्य ने 75-25 का दिया फॉर्मूला। बढ़ गया विपक्ष दलों का वोट बैंक धड़ा। देखना होगा विपक्ष में कौन कहां खड़ा। यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दिया है। इस ट्वीट के बाद विपक्ष में हलचल बढ़ गई है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। माना जा रहा है कि केशव मौर्य का फॉर्मूला अगर सटीक है तो निकाय की लड़ाई में बीजेपी जोरदार चढ़ाई करने वाली है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दावा किया है कि यूपी के 75% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। 25% वोट बैंक तमाम दलों के बीच बंट रहे हैं। केशव मौर्य का ये भी दावा है कि उन 25% वोटों में जो भी बंटवारा हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। चुनावी चर्चा गर्म है और इस चुनावी चर्चा के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 75 और 25 का फॉर्मूला दिया है। सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला क्या कहता है, लेकिन इसके इतर अगर पीछे जाएं तो विधानसभा चुनावों में 80 और 20 का फॉर्मूला दिया गया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिला था। केशव प्रसाद मौर्य के बयान का अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचतान दिखी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश जारी है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत तमाम पार्टी नेता मुस्लिमों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। योगी सरकार की बुलडोजर मॉडल एनकाउंटर नीति का विरोध कर रहे हैं। वहीं अखिलेश और डिंपल ने तो बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला कर मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव की आशंका के संकेत दिए हैं। दरअसल यूपी निकाय चुनाव में मायावती ने 17 नगर निगम में से 11 में मुस्लिम मेयर कैंडिडेट देकर इस वर्ग की बड़ी पैठ बनाने की कोशिश की है। इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा डर मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के टूटने का है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के नए फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव के दौरान 80-20 के नारे से जोड़कर देखा जा रहा है। केशव मौर्य जी ने जो 75-25 का फार्मूला बताया, उन्होंने कहा कि 75 हमारा है और 25 में भी बंटवारा है और जिसमें हमारा है। तो एक तरीके का ये जुमला है, ये बताने की कोशिश है कि हमारा दबदबा शहरों में है, निकाय चुनाव में है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो या नगर निकाय हो। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा के चुनाव के समय उन्होंने इस तरह का फार्मूला दिया था। चुनाव में समीकरण बनाए जाते हैं, नहीं होते तो गढ़े जाते हैं और जब वो सटीक बैठते हैं तो जीत तय होती है। अब देखना होगा कि केशव मौर्य का नया दावा, नया समीकरण कितना सटीक है। ये तो 13 मई को पता चल जाएगा जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।